नमस्कार, मैं राहुल। जंतर मंतर पर इस समय 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं शुरू करते हैं। जिस तरीके से चुनावी माहौल है 5 राज्यों का, 3 दिसंबर, जी हाँ, निर्णायक दिन कहेंगे। जिस तरीके से वर्ल्ड कप हो रहा है उसी तरीके का एक सेमीफाइनल है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्य। जो जीता वही सिकंदर, वही 2024 की सत्ता शासन में फिर से बैठेगा। तो क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता शासन में वापसी कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी पहली बार देश मौका देगा? मोहब्बत की दुकान खुलेगी, या फिर राष्ट्रवाद का परचम फिर लहरेगा? मोदी फिर से कुर्सी पर आएंगे? जी, शादाब चौधरी नाम है मेरा। गांव चमरपुरा, सहसवान, बदायूं, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं। आज राहुल जी, हमारा आपका बहुत दिनों के बाद फिर वास्ता पड़ा है। जो 2024 का जो चुनाव का आप मतलब है मुद्दा लेके आए हैं, इस मुद्दे पर देखिए, अभी चुनाव में थोड़ा समय है, और जो आप लोग जो सर्वे दे रहे हैं वो लगभग वो सही आ जाता है जहाँ भी है कि ये जो है वो 2024 में के साहब वो मोदी जी तीसरी मर्तबा वापसी करेंगे। ये तो जनता के ऊपर फैसला है। जनता अगर चाहेगी तो उन्हें वापसी कर लेगी, और जनता नहीं चाहेगी। और जैसे कि हालात इस वक्त देश में बिगड़ रहे हैं, जैसे कि आपने जो है देखा होगा, प्याज अभी जो है 30 रुपये 25 रुपये गिर गई, और एकदम 70-80 90 रुपये किलो होगी महंगाई के आधार पे। और जो हालात महंगाई को देखते हुए हैं, अगर महंगाई जनता के दिमाग में भर गई तो शायद है कि वो आना। चौधरी जी, एक देखिए सवाल है, सीधी सी बात। आपने कहा प्याज का रेट बढ़ गया, प्याज क्यों खाएंगे? निर्मला दीदी ने कहा था संसद में कि प्याज छोड़ दो, नुकसान करता है, तामसिक चीज होती है, उससे गर्मी चढ़ता है शरीर पर, मत खाओ, छोड़ दो, क्या दिक्कत? नहीं, राहुल जी, अकेले निर्मला जी छोड़ दें, बाकी आम देश तो पूरा खाएगा ना। खाए महंगा, क्या दिक्कत है? तो महंगाई है तो महंगाई तो जनता 15 लाख में 80 रुपए का अगर प्याज खा लेंगे फिर भी बहुत पैसा बचता है सर। शादाब जी, बहुत पैसा बचता है। आपके अकाउंट में 15 लाख आए हैं लग रहा है। जनता के तो अकाउंट में आए ना। अगर है तो सबूत दिखाइए मुझे। उम्मीद की किरण है, आएगा। उम्मीद की 24 उम्मीद की किरणें तो जो है शायद हमारे सभी लोगों ने देखी है कि उम्मीद की किरणें हैं क्या। हम 2014 से देखते चले आए हैं, और हमने बहुत सभी तरह से हालात देख लिए। ये चीज़ें सामने जो है कभी नहीं है। तो उम्मीद की किरण तो उम्मीद में ही रहती है, हमेशा याद रखिएगा। तो 24 चुनाव लग रहा है कि टमाटर और प्याज पे ही होगा। 200 टमाटर, 80 रुपये प्याज, टमाटर प्याज ही चलेगा। मतलब देश का सलाद बन जाए पूरा। बहुत मसले हैं। एक खाली प्याज से ही मतलब नहीं है। आए दिन देखो, ये हम भी जानते हैं कि जो है देश में जो भी प्रधानमंत्री होगा और वो जो है इसके सामने लेके चला, तो महंगाई तो किसी भी के भी दौर में आ सकती है। चाहे राहुल जी आ जाए, चाहे मोदी जी तीसरी मर्तबा फिर आ जाए, ये तो किसी के दौर में आ सकती है महंगाई। हाँ, आ सकती है पक्का। इसमें तो 100। चुनावी मंचों से क्यों कहते हैं, सुनिएगा, चुनावी मंचों से कहते हैं कि महंगाई डायन खाए जात है। बड़ा बढ़िया ये गाना चला था, खूब मचा था 14 चुनाव में। तो उस समय जो डायन थी, उस समय दुल्हनिया क्या? देखिए, ऐसा है ना, उस वक्त में एक नई चीज आ रही थी हर इंसान के अंदर। एक ऐड आ रहा था कि लॉलीपॉप वाला, उस ऐड को सबने देखा। तो आदमी के अभी आप किसी को, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में घर के यहाँ की जनता, मुझे नहीं कहना चाहिए मैं, मेरे बहकने में देर नहीं लगती, 1 सेकंडों में बहक जाती है यहाँ की जनता अपने यहाँ की। तो लॉलीपॉप जिसे दिखाया वो बहक गया, और जिसे 24 में भी बहकने को तैयार है क्या किसी और के साथ? ये तो देश के प्रधानमंत्री साहब या राहुल साहब जो भी जैसे अच्छे हालात को देखेंगे उसी हिसाब से जनता फैसला लेगी। तो जनता का फैसला है। मोदी की सत्ता बदलती है, कांग्रेस आती है, तो फिर तो वही आपने कहा कि बहक जाती है, कांग्रेस बहका देगी। नहीं, वो तो कोई तो बहका, वो तो साहब किसी के कोई बस की बात नहीं है। जो इंसान, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं अपना घर चलाने में कैसे मतलब चला रहा हूँ, मैं अपने बेटे बच्चों को किस तरह से चलाऊंगा या परिवार को कैसे चलाऊंगा। तो इतने बड़े देश में एक प्रधानमंत्री को इतना संभालना भी बहुत अहम बात है। ऐसा नहीं है कि अहम नहीं है, बड़ा मामला है। ये क्यों आप लोग कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री को संभालना मुश्किल है? प्रधानमंत्री देश संभालने के लिए उसका मंत्रालय होता है, कैबिनेट होता है, स्टेट लेवल की तमाम बॉडीज होती हैं, जो संसद में चुनकर जाते हैं, पूरे सांसद होते हैं। फिर आपको क्यों लगता है कि भाई केवल एक ऐसा, ये सब मतलब हीन भावना वाला मत कहिए, दया दृष्टि मत दिखाए। सिंपल सी बात है, काम करने के लिए बैठे शादाब चौधरी जी, तो आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। काश अगर किसी को भी बना दीजिए आप। महंगाई आनी है उसके वक्त में भी। ये तो देखिए, जैसे काल आता है ना, इस तरह के बराबर चीजें आती रहती हैं बराबर। महंगाई आएगी तो आएगी, उसको कोई रोक रहा। अब रहा किसी मुल्क में कोई चीज की ज्यादा, मतलब किसी चीज को मतलब गोदामों में पैक कर रखा है, और वो जो विक्रेता है वो नहीं निकालना चाह रहे हैं, तो महंगाई तो एक सवाल है, उम्मीद है कि जवाब आप बेहतर देंगे। सुनिएगा, इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जाता है। राशन में क्या क्या मिलता है जरा बताइए? गेहूं और चावल। देखिए, गेहूं भी मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं, तेल भी मिलता है कि नहीं? मिल रहा है। और सुनिए, अब देखिए,
जिस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का गेहूं दिया जा रहा है, यानी कि गेहूं की उपलब्धता देश में है तभी दिया जा रहा है। और जब जो खरीदने जाता है मिडिल क्लास, हाँ सुनिए ना, जब मिडिल क्लास वही गेहूं का आटा खरीदने जाता है, गरीब परिवार खरीद तो 35 रुपया किलो बेचा जाता है इस देश में। तो एक तरफ में बांटते हैं तो दूसरी तरफ 35 रुपया क्यों? इस पर सवाल है कि बढ़ रहा है या बढ़ाई जा रही है? महंगाई बढ़ रहा है, मगर वो किसान भाई जो है हमारे, उनको भी तो बेनिफिट मिल रहा है। और जब गेहूं उनका महंगा बिक रहा है, भाई खर्चा है उसके लिए, गवर्नमेंट ने जो उसका जो है वो मतलब गेहूं खरीदा, उसका जो है इकट्ठा कर लिया, बैरक में इकट्ठा कर दिया। अब वो जो जितना एक्स्ट्रा बचेगा साल, मतलब एक चीज का देश में सिस्टम है, 10 साल अगर हमें मतलब जो है उसका रखना है इकट्ठा, 10 साल में अगर 5 साल बचे तो उन्होंने क्या 5 साल बराबर इसको खर्च कर दो। तो कोई ऐसा बने हमारे देश में मतलब गेहूं की या किसी चीज की कमी। मीट्रिक टन गेहूं सड़ जाते हैं, उनको गोदाम नहीं मिलता रखने के लिए, बारिश में सड़ जाते हैं, ये रिपोर्ट है। अब देखिएगा, लेकिन जब खरीदेंगे तो 35 रुपया मिलेगा। सवाल इसी पे उठता है, महंगाई है या फिर महंगाई बढ़ाया जाता है? गरीब सरकार कब आएगी? गरीबों की सरकार तो कहते हैं सब है, लेकिन निचले स्तर का जो एक रिक्शा वाला है उसके अच्छे दिन कब आएंगे? देखिए, अच्छे दिन तो ऊपर वाला ही भेजेगा, इंसान तो किसी के बस की बात है नहीं। ऊपर वाला ही बदलता है तकदीर, किस्मत बदलने वाला ऊपर वाला है। बाकी हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अब ऊपर वाला करेगा तो ये कुर्सी वाला क्या करेगा? कुर्सी वाला सिर्फ मदद ये करते हैं कि हम जो है कि उसके लिए देखते हैं कि ये जो है भाई हमारे देश में हालात बिगड़ रहे हैं, तो उन्होंने जो है देश की जनता के लिए उन्होंने जो है अपना खर्चा पानी जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं बराबर, और वो अच्छी बात है। ऐसा नहीं हर देश का प्रधानमंत्री करेगा। शिक्षा के ऊपर सवाल करते हैं जरा। वर्तमान के मुखिया ने कहा कि हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है देश के अंदर, क्या वाकई में स्थितियां हैं या फिर ऐसे ही सब चल रहा है? नहीं खुल पाएगी, नहीं खुल पाएगी किसी भी। खुल रही है, खुल नहीं पाएगी, खुल रही है, कह रहे हैं खुल रही है, फिर वही वाली बात आ गई, खुल रही है। अब कब खुलेगी ये तो ऊपर वाले जाने। जब 10 साल आपने 15 लाख का इंतजाम है, वो क्या नाम है वेट किया है। यहाँ पर थोड़ा टेंस भी आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा रही है, आईएनजी में है। आप रही है कब होगा इसका कोई गारंटी? राहुल जी, इसकी गारंटी जो है जितना जुमला अच्छा रहेगा उतनी ये कामयाबी मिलेगी, जितना कुछ कह लेंगे उतना ही बेहतर मिलेगा। ये तो आदमी अब रहा किसी को जनता का। एक दौर ऐसा था कि एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आती थी, फ्लॉप 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 फ्लॉप, और एक दौर ऐसा आया कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम अगर जो भी रख दिया और वो हिट तो होती चली गई। तो इस तरह से इस वक्त हिट का है। मोदी का जो फिल्म है वो हिट 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 हिल में वो बराबर पक्का चल रहा है। अब इसको जो है जनता समझे, अगर जनता क्या चाहती है। अब लोग, मैंने अभी देखा था जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का एक सुबह मतलब आ रहा था कि जो है वो लाडली योजना उन्होंने जो है कांग्रेस के टाइम में भी थी, ऐसा नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक कांग्रेस के टाइम में भी थी, मगर वो अलग चीज़ है कि 10 दिन के बाद मतलब मिलती थी दवाई, अब जल्दी है। तो हर तरह के हालात होते हैं, हालात को देखिए। अब क्या वो साहब ताले लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी सरकार नई आएगी कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर मतलब पैदा करेगी। और सरकार जब आती है तो हर इंसान यही सोचता है कि मैं दोबारा फिर आऊँ और अच्छे जनता के बीच काम करूँ, जिससे जनता दोबारा मेरे लिए लेके आए। तो यही मेरा कहना है। हमारे साथ शादाब चौधरी जी खुलकर इन्होंने बात को रखा कि 24 में कोई भी सरकारें हो वो यही चाहती है कि रिपीट करें। अभी फिलहाल अभी इस वक्त देखिए ना, कोई बोलने को तैयार है ना। अभी हमारे देश के 8 जो है सैनिक वहाँ पे जो है कतर के अंदर मतलब उनको मतलब जो है एक ये बताया गया कि ये जो है भाई जासूस लोग हैं। भाई अगर वो जासूस हैं, अगर उन्होंने देश के साथ ऐसा किया है, बदनाम किया है, तो वो तो हमारी नज़र में ठीक नहीं है। मगर हमारा देश जासूसी करने लायक आज के वक्त में नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर बच्चा ताकतवर है। तो वहाँ जाके जासूसी क्या करेंगे कतर में? नहीं करेंगे ना। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो उनको जो बाइज्जत बरी करके उन्हें वापस लाया जाए। अगर वहाँ की गवर्नमेंट अगर करे, एक आदमी नहीं है भाई, अगर चाहे तो बात तो की जाए। अब ऐसे ही आ रहा है, फ़लस्तीन में इतने मुल्क हैं, कोई आदमी ये कहने को तैयार है कि इस जंग को रोको। किसी मुल्क के बादशाह बोल रहा है, हर आदमी ये कह रहा है कि हम अपने टैंक भेज रहे हैं, वो फला मुल्क का कह रहा है हम अपने टैंक भेज रहे हैं, हम लड़ने के लिए वहाँ भेज रहे हैं। ये कोई बात नहीं। अगर यही मुल्क, चाहे कितनी आवाम मर रही है, जिनको ना पानी नसीब हो रहा है, ना जो जिनके चोटें लगी है उन्हें दवाइयाँ नसीब हो रही हैं, ना खाने को खाना मिल रहा है, किस किस तरह से लोग, चाहे वो हम उसके हमास के लोग हों, चाहे उसके हों फ़लस्तीन के हों, चाहे वो इजराइल के हों, नुकसान मानवता का है। हम मानवता के साथ हैं, वहाँ की जनता के साथ। दोनों मुल्कों में गलत हो रहा है और उसको यही हमारा कहना है कि वहाँ जल्दी से जल्दी जंग को रोका जाए, ताकि जो हम आगे मानवता बच जाए। शादाब चौधरी जी ने कहा कि मानवता, मैं बता दूं सरकारों के लिए मानवता नहीं, सरकारों के लिए वोट बैंक सर्वोपरि होता है। वोट बैंक बनेगा कैसे, इस पर ही बात होती है। इन्होंने एक चीज़ और कहा
कि कोई भी सरकार हो ये चाहती है कि अगली सत्ता कैसे आएगी। यही सबसे बड़ा कोड है राजनीति का भारत के, कि जब भी सत्ताएं मिलती है तो लोग 5 साल कार्य करने की बजाय तुष्टीकरण करते हैं कि अगला 5 साल फिर कैसे आएगा। जिस दिन सरकारें सिर्फ जिस 5 साल में चुनी गई हैं उसके लिए अगर काम करना शुरू कर दें निष्पक्ष रूप से, तो यकीन मानिएगा जिस विश्वगुरु की खिचड़ी हम मनों में पकाते हैं वाकई में वो धरातल पर आएगा और विश्वगुरु बनकर दिखाएंगे। वरना अगले के चक्कर में हर 5 साल ऐसे ही निकलेगा, लड़ेंगे भिड़ेंगे और फिर सत्ताएं आएंगी, फिर मंचों से बड़े बड़े वादे होंगे, खूबसूरत खूबसूरत लॉलीपॉप आएंगे, लोगों के सामने पेश किए जाएंगे और लोग मंत्रमुग्ध भी होंगे। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, आम जनता से गुजारिश है 24 में क्या अब की बार किसकी सत्ता है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा। आगे तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।